साथियों, जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि आने वाला समय गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अब यह शिक्षा और स्वास्थ्य दूर होता चला जाएगा। ना गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा, ना तो इनके बच्चे को उचित इलाज हो पाएगा। जिस प्रकार से आज मैं प्राइवेट विद्यालयों में देखने का काम कर रहा हूं, जब गांव देहात जाइए, चौराहों पर बैठिए, तो बच्चों के माता पिता की पीड़ा सुनकर मन बड़ा आहत होता है कि प्राइवेट विद्यालय कि जहां शिक्षा के नाम पर महंगी फीसें, मनचाही फीसें लेने का काम करते हैं, हर साल एडमिशन के नाम पर धन उगाही करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के विद्यालय से बच्चों का ड्रेस भी मिलेगा, वहीं से जूते मोजे भी उनको मिलने का काम करेंगे, वहीं से वो किताबें वो दिलाने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं कि जो सरकारी विद्यालय में 50 रुपए की किताब है, वो प्राइवेट विद्यालय में सीधे 500 की किताबें गार्जियन लेने को मजबूर है। ठीक इसी प्रकार से क्या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली ये किताबें और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले किताबें, ये हमारे बच्चों के किस तरह के भविष्य तय करना चाहती हैं? क्या सरकार इस पर भी कभी चिंतन मंथन करने का काम करेगी कि यह दोहरी व्यवस्था क्यों हमारे बच्चों पर, हमारे गार्जियनों पर इतनी भार क्यों लादा जाता है? ठीक इसी प्रकार से जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई गरीब आदमी जाने का काम करता है, अगर जो उसको थोड़ा सी भी बीमारी है, तो एक तो यहाँ पर महंगी फीस के नाम पर 500 से फीस शुरुआत करते हैं और 1000-1200 की फीस लेने का काम करते हैं। फीस तो फीस, महंगी दवा और इलाज के नाम पर जो उनका शोषण किया जाता है, जांच के नाम पर कि 2000-3000 जांच के नाम पर जो उनका शोषण किया जाता है, मोटा कमीशन लिया जाता है। बताया तो यहां तक जाता है कि उस जांच में डॉक्टरों का 60 से 70% कमीशन होता है। मैं पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से कि क्या यही गरीबों का उत्थान होगा? क्या इसी से जहां आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, एक देश का, एक कानून का, वहीं आप यह क्यों नहीं बात करते कि इस देश में एक देश हो, एक शिक्षा नीति हो? इस पर हम लोग क्यों नहीं बात करना चाहते? हमारी सरकारें इस पर क्यों नहीं बात करना चाहती हैं? आज जिस प्रकार से किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार जारी है, लेकिन राजनीतिक लोग इससे दूरी बनाते हैं, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार से आज इस प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, इनकी मनचाही जो धन उगाही है, इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता। शायद इसलिए कि ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनेगी या हमारी बातें का कोई असर नहीं होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि कब हम समझेंगे और कब इसके लिए आवाज उठाएंगे। अगर जो इसी तरह चलता रहा तो गरीब की जिंदगी इलाज न मिलने के कारण खत्म होती जाएगी, महंगी होती जाएगी, और शिक्षा अगर जो बिकती जाएगी तो हमारे बच्चे, किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे पीछे होते चले जाएंगे। साथियों, इस पर हमें आपको ही विचार करना होगा। सरकार ने जिस प्रकार से सरकारी विद्यालयों को बंद करने का काम किया है, सरकारी विद्यालयों में तमाम सुविधाएं खत्म करने का काम किया है, हम अगर जो आज सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी विद्यालय को इतना मजबूत बनाए होते तो आज हम लोगों को ये बात नहीं करनी पड़ती, हम लोग इतने परेशान नहीं होते, माता पिता, बच्चों के माता पिता को इतना आहत होना नहीं